मौसम देखो एकदम से खराब होने लग गया है। गांव पहुंचे ही हैं और बारिश हो रही है यहाँ पे तो। और अब चलिए बहुत तेज हवा। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ घर और ये मुझे छोड़ने आई है। अभी हम बस का वेट कर रहे हैं रोड में, अभी बस आई नहीं है तो हम ऐसे ही थोड़ा वॉक कर रहे हैं। और फिर आज की हमारी जर्नी होगी घर की तरफ। और कितने दिन हो गए मुझे, 8-10 दिन हो गए मुझे शिमला के। और फाइनली मैं वापस जा रही हूँ। हाँ बेटे तू चाबी गुम कर दे यहीं पे। और इसको करना होगा टाटा बाय बाय। फिर हम मिलेंगे इनसे कुछ टाइम बाद। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा मैडम। आ तो नहीं गई बस, आगे बस चल ले। इधर से ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए अपना। तो वैसे तो आज मंडे है ना, लेकिन आज जाम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। आप पीछे देख सकते हो कि कितना ज़्यादा जाम लगा है। और मैं जा रही हूँ बस स्टैंड और क्रॉसिंग से थोड़ा आगे पैदल जाना पड़ेगा। और इधर देखो जाम ही जाम, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। यहाँ एक बुरांश का पेड़ है और इसमें कितने सारे फूल आए हैं। अब मुझे यहाँ से नीचे को भी जाना है, नीचे से बस स्टैंड की बस लेनी है। तो यहाँ से जाती है बसेस। ये जिस बस में मैं आई वो जा रही थी ओल्ड बस स्टैंड, पर मुझे जाना है न्यू बस स्टैंड मतलब ISBT। तो यहाँ से लेंगे हम वहाँ की बस। आ तो गई एक पर। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ ISBT शिमला। और अब देखते हैं अपनी बस के, और अब देखेंगे अपनी बस की तरफ जाते हैं। वहाँ पे देखते बस लगी है कि नहीं लगी है। तो ये है कुछ ISBT शिमला। आगे वाली साइड से नीचे को बसेस लगती हैं और पीछे वाली साइड से ऊपर को बसेस लगती हैं। चंडीगढ़ दिल्ली को आगे वाली साइड से, रिकांगपिओ, रोडू, रामपुर यहाँ से। तो ये है ISBT शिमला और हमारी बस भी आ गई है। तो मैं जा रही हूँ इस बस में। ये है हमीरपुर रिकांगपिओ, क्योंकि ये विद इन HP ही ट्रैवल करती है। तो इसमें हमें वुमेन 50% ऑफ मिलता है इसमें। और इस करके मैं इसी बस में जा रही हूँ। तो इसमें आधा ही किराया लगेगा बाकी बसेस के कंपैरिजन में। तो अभी ये चलेगी 10:50 पे और अभी हो रही है 10:30। तो अभी आई हूँ मैं वॉशरूम और अब चलते हैं वापस। तो यहाँ पे हमारी बस चल पड़ी थी शिमला से रिकांगपिओ की तरफ और रास्ते में ही रामपुर आता है। तो इस करके मैं इसी बस में आ रही थी और ये बस चलती है वहाँ से 10:50 पे। और चलते ही हमें पहले जाम लग गया रास्ते में, काफ़ी ज़्यादा जाम शिमला में ही लग गया था, ऑलमोस्ट 2 घंटे का शायद। और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट सी हो गई थी ऐसे बैठ बैठ के, क्योंकि बस चल ही नहीं रही थी और जाम काफ़ी लंबा सा लग रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से जाके कहीं धीरे धीरे करके जाम खुला और फिर हम निकल रहे थे शिमला से बाहर। और शिमला से बाहर निकलते ही मुझे लगा कि चलो फाइनली, अब जाके लग रहा था कि अब बस चलने वाली है। और उसके बाद तो शिमला और रामपुर के रास्ते में काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे आते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उनको देखो और इन्जॉय करो। तो बादल बहुत ज़्यादा आए थे तो काफ़ी सुंदर सा माहौल था देखने के लिए। यहाँ पे रास्ते में कुछ लोग बेच रहे थे काला नमक और प्याज और आलू, जो कि इन्होंने पहले से ही पैकिंग बना के रखी थी। और बस से किसी ने बस रोक के यहाँ से आलू और प्याज लिए थे। और मुझे जो चीज़ देखने को मिली, यहाँ नमक भी बेच रहे थे। तो इस करके फिर हम आगे बढ़े जर्नी में और अभी हम पहुँच चुके थे नारकंडा। जो नारकंडा है ये काफ़ी हाइट्स में है, तो यहाँ पे आपको बर्फ़ देखने को मिल जाती है अभी भी। अभी लास्ट जो स्नोफॉल हुआ है वो अभी तक यहाँ पे है और मेरे ख्याल से अप्रैल तक भी ये बर्फ़ ऐसी की ऐसी ही रहेगी। और मार्च में भी यहाँ पे बर्फ़ थी। तो कई बार टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और बर्फ़ को देखने के लिए स्पेशली। और यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है पूरे रास्ते में। अगर गर्मी भी होगी तो नारकंडा जाके आपको ठंड देखने को मिलती ही है और फील भी होती है। तो इस तरह से अभी हम पहुँच चुके थे नारकंडा में और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा थी। शायद यहाँ पे कुछ
पहले फॉरेस्ट की तरफ से कुछ कॉलोनीज बनी थी या फिर टूरिस्ट के लिए कुछ बना था। अब ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस होती नहीं है, तो इस करके अब ऐसे वीरान सा ही पड़ा था। और अब जाके हम उतर रहे हैं रामपुर की तरफ। नारकंडा काफ़ी हाइट्स में है, तो इस करके अब हम नीचे की ओर उतर रहे हैं। और रोड काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, और अब हम काफ़ी नीचे आ गए। वेजिटेशन में भी काफ़ी फ़र्क आता है जैसे ही हम नारकंडा से नीचे को उतरते रहते हैं। और बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स चलते रहते हैं। मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, और कई बार तो ऐसे थॉट्स होते हैं जो मुझे कभी पहले हल नहीं मिल रहा होता है जिनका, लेकिन जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो उस टाइम फिर मुझे उन चीज़ों का भी कुछ ना कुछ समाधान मिल ही जाता है ट्रैवल करते हुए। मतलब कि ट्रैवल करना मेरे लिए ये है कि अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मेरी सोल पीसफुल महसूस करती है, और जो मेरे थॉट्स है वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इसीलिए मैं ट्रैवल करना काफ़ी प्रेफर भी करती हूँ, और जो जितने भी दिमाग में चीज़ें चल रही होती है वो सारी क्लियर आउट हो जाती हैं विद ट्रैवलिंग। और रास्ते में हम पहुँच चुके हैं कुमारसैन से भी नीचे जाके अभी बस लंच के लिए रुकेगी। तो अभी हम रास्ते में ही चल रहे हैं, और आप भी इस रास्ते का एंजॉय कीजिए। तो टाइम बज रहे हैं 3:15 हो रहे हैं, और अभी जाके लंच के लिए बस रुकी है सुबह से। और ये जगह है जाबली जहाँ पे बस रुकती है, तो यहाँ पे रुकी है। और मैं तो लंच करूँगी नहीं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं नीरथ में कुछ खाऊँगी। फ़िलहाल मुझे लंच नहीं करना है, तो वॉशरूम जाऊँगी। पर अभी वहाँ पे भी काफ़ी क्राउड है, तो थोड़ा देर से जाऊँगी। और थक गए यार, मतलब कब से चल रही हूँ मैं। सुबह 11 बजे चल पड़ी थी बस, और 3:15 हो गए हैं। अभी और आगे जाना है, तो मैं घर तक शाम को ही पहुँचूँगी। यहाँ पे बस लंच के बाद भी चल पड़ी है, और अब मुझे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाना था। आधे घंटे का भी रास्ता नहीं रहा। और जैसा कि मैंने बताया था कि वेजिटेशन में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। कहाँ हम देवदार के पेड़ों के बीच से अब सीधा ही यूकेलिप्टस यानी यहाँ पे सफ़ेदे के पेड़ों के बीच पहुँच गए हैं, और काफ़ी डाउन हाइट में आ चुके हैं। साथ में अब रिवर सतलुज भी दिखने लग गई है। ये भी रोड के साथ साथ में ही चलती रहेगी जहाँ तक मुझे जाना है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने स्टेशन पर, जहाँ पे मैं उतर जाती हूँ। और यहाँ से मुझे अब अपनी बस चेंज करनी पड़ती है। तो मैंने लंच नहीं किया था, मैं हमेशा यहाँ पे चाउमीन खाती हूँ, तो चाउमीन खाने जा रही हूँ मैं। तो ये आ गया मेरा सूप, और चाउमीन का ऑर्डर भी मैंने दे दिया है यहाँ आंटी के पास। ये बहुत अच्छा चाउमीन बनाते हैं यहाँ पर। तो अब मेरा चाउमीन भी आ गया है। अब हम खाएँगे चाउमीन, और सूप भी साथ में खाएँगे चाउमीन। तो चाउमीन खा के तो मैं आ गई हूँ। बहुत ही अच्छा चाउमीन बनाते हैं यहाँ पे। लड़की का नाम है रवीना, वो सच में बहुत अच्छा चाउमीन बनाती है। और मौसम एकदम से ख़राब हो रहा है, और मौसम देखो एकदम से ख़राब होने लग गया है। अभी तक मौसम ठीक था, धूप भी लगी थी, लेकिन अब एकदम से काले काले बादल आ रहे हैं। पता नहीं कैसा रहेगा मौसम। और ये हमारी बस भी आ गई है, लोकल बस, जिसमें मुझे अब जाना है 1 मिनट। तो काफ़ी रस सा लग रहा है, अब देखते हैं। पहले बाहर उतरने वाले लोग हैं काफ़ी। नमस्ते जी। ठीक है जी, आप बोलो। तो हम लोग अभी ने गांव पहुँचे ही हैं, और बारिश हो रही है यहाँ पे, तो भागना पड़ रहा है। अभी भी बारिश ही हो रही है। जस्ट अभी बस से उतरी हूँ, ऐसी नींद आ रही थी ना, पूछो मत। पर बारिश के चक्कर में भागो वाला सीन हो गया, भागो। अभी भी मौसम ख़राब ही है, बारिश हो रही है। नीचे तो पूरा सारा गीला हो गया है, और हमारी बस भी चली गई है। बारिश और तेज़ हो रही है बारिश। भैया मैं इससे आगे भाग रही, पर मैं इनसे आगे भागोगे। हाँ। इतना भाग के आई हूँ ना, बारिश हो रही है, सांस अभी तक फूल रही हूँ। रेस लगाई थी मैंने, दौड़ के ही आई हूँ। और मौसम देखना चाहोगे तो मौसम अभी ऐसा है, बारिश अभी भी हो ही रही है। और फाइनली अपने घर पहुंच चुकी हूँ सुकून में। हेलो एवरीवन, तो आज है नेक्स्ट डे, और पिछले कल मैं घर पहुंच गई थी। आज सुबह से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि आज मैं सुबह से बिजी थी। मैंने अपने रूम की सेटिंग की, और थोड़ा बहुत यही काम था। लेकिन अभी शाम का टाइम है, फिर मैंने व्लॉग एडिट भी किया था। अभी शाम के टाइम में देखा तो आज बहुत तेज़ हवा चली है। सुबह से मौसम बिल्कुल साफ था ना, और अभी पता है कितनी तेज़ हवा चली है। और अब चली है बहुत तेज़ हवा, और तूफान सा आ रहा था पहले जैसे।
इधर को तो कुछ भी नहीं है, बादल नहीं है, लेकिन पीछे को मौसम इतना ख़राब है कि अंधेरे से और काले से बादल आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी भी हवा तो बहुत तेज़ चल रही है, तो ये सब कुछ ही हो रहा है। और एक चीज़ अच्छी अब ये भी हो गई है कि अभी तक ना सर्दियाँ चली थी तो सारा सूखा सूखा हो गया था, लेकिन अब हरियाली वापस आ रही है धीरे धीरे, हर जगह ग्रीनरी दिखने लग गई है। तो अब अच्छा सा मौसम रहेगा। कल से खेत भी जाएंगे तो खेत में भी देखते हैं, शायद बादाम लगने शुरू हो गए हैं तो उनकी ग्रोथ भी देखेंगे कि कितने से हुए हैं, और अभी बहुत कुछ आएगा, तो बने रहिए। और तो अभी हो गया है शाम का टाइम और सामने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर लाइट ही नहीं है, ये थोड़ी बहुत लाइट दिख रही है पर ये लाइट नहीं है वहाँ पे। ये थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट्स होंगी और कुछ एक जो लाइट से चार्ज होते हैं बल्ब वो होंगे, क्योंकि अदरवाइज़ पार वाली साइड को काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, जबकि हमारे यहाँ पे है, यहाँ भी लाइट है, इधर भी लाइट है, जहाँ जहाँ घर है वहाँ लाइट है, लेकिन वहाँ पर लाइट नहीं है अभी। और वहाँ ऊपर दिख रहा है चंदा मामा थोड़ा हल्का हल्का, क्योंकि उसके ऊपर है बादल, ऊपर नहीं सॉरी उनके नीचे बादल है, मतलब आसमान में बादल है, इसलिए ऐसे दिख रहे हैं धुंधले। तो अभी मैं डिनर करके अपने रूम भी आ गई हूँ, और जब से मैं घर आई हूँ ना, मैंने अभी तक सिल्वर प्ले बटन किसी को भी नहीं दिखाया है। मतलब मैंने वो पैक करके जो डब्बा है वो वैसे का वैसा ही रखा है। मैंने सोचा था पहले आज दिखाऊंगी, लेकिन आज मैं अपने कामों में बिजी रही और घर वाले अपने कामों में बिजी रहे, तो कल उनको सिल्वर प्ले बटन भी दिखाएंगे और साथ में ही। और मुझसे आज किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप क्या बनना चाहते हो, आई थिंक किसी लड़की का कमेंट था। तो पहले तो यार मैं बहुत कुछ सोचती थी बचपन से कि बड़े होके ये बनूंगी वो बनूंगी, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारा जो कुछ बनने का उद्देश्य होता है वो भी चेंज होता रहता है समय और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बचपन में हमें कुछ लगता है कि ये बनेंगे, थोड़ा बड़े होते हैं फिर लगता है कि ये बनेंगे, थोड़ा और बड़े होते हैं फिर लगता है ये बनेंगे। धीरे धीरे से सब कुछ चेंज होता रहता है। जैसे कि मतलब जब से मेडिकल ऑप्ट किया था, डॉक्टर बनने का मुझे कभी शौक़ नहीं था, ना मैंने कभी ये नीट का पेपर भी नहीं दिया है, और पीएमटी होता था उस टाइम, पीएमटी का पेपर भी नहीं दिया है। तो मेडिकल पढ़ा मैंने वो इस करके कि मुझे शौक़ था इसीलिए। और फिर मास्टर्स हुई मेरी जोलॉजी में, और बैचलर्स भी उसी में है, मेजर मेरा जोलॉजी था। तो उसके बाद मुझे था कि फिर ऑप्शन कुछ नहीं बचते ज़्यादा जब आप मेडिकल साइंस में आते हो, मेडिकल वाली फील्ड में आते हो। तो था कि थोड़ा पहले कि नेट सेट हो जाएगा तो शायद कॉलेज प्रोफेसर के लिए तैयारी करूँगी। पर अब ना पहले होता था कि ये बनना है वो बनना है, लेकिन अब पता क्या लगता है कि बस एक अच्छा इंसान बनो। क्योंकि अगर आप एक अच्छे इंसान बनोगे तो आप अपने साथ अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर सकते हो। लाइफ का अब यही उद्देश्य है कि पहला खुद को जानना, क्योंकि हम बस चीज़ें करते रहते हैं लेकिन हम रियलिटी में हम खुद को भी नहीं पहचानते अच्छे से। तो पहली चीज़ है कि खुद को जानना अच्छे से, और होपफुली अगर हो सके तो औरों की मदद करना, और यही मैं बनना चाहूँगी, एक अच्छा इंसान। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधुर वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अन्यंग। और आप लोगों से भी मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोगों का क्या उद्देश्य है, कि आप लोग क्या क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि सबका बचपन से कुछ ना कुछ रहता है, मुझे ये बनना है वो बनना है। और आप भी मुझे बताना कि आप लोगों के क्या शौक़ है, कि आपको क्या बनना है।